नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो विषय है वो है लो बीपी की प्रॉब्लम या लो बीपी जो रहता है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे आयुर्वेद के द्वारा समझें, कैसे इस प्रॉब्लम का परमानेंट समाधान करें। उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लो बीपी की प्रॉब्लम आप देखते हैं, स्पेशली ये जो है महिलाओं को ज़्यादा परेशान करती है। काफ़ी पुरुषों को भी लो बीपी की शिकायत रहती है, और इस प्रॉब्लम के कारण से फिर काफ़ी परेशानियां आपको उठानी पड़ती हैं। बीपी अगर लो आपका रहता है तो थकावट रहती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, या कई बार जो है चक्कर आ जाते हैं, आपका स्टेमिना काफ़ी कम हो जाता है, थोड़ा सा भी आप मेहनत करते हैं तो थकावट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम परेशान करती है। और लो बीपी का मतलब है कि जो ब्लड का प्रेशर है वो लो हो जाना, मतलब हार्ट जो ब्लड को पंपिंग करता है वो कम मात्रा में कर पा रहा है, पूरे प्रेशर से नहीं कर पा रहा। तो उसमें जो हमारा ब्रेन है या और हमारी पेरिफेरल जो नाड़ियां हैं वहाँ तक पूरे प्रेशर में ब्लड अगर नहीं पहुँचता तो फिर जो है उनके फंक्शंस, हमारे ऑर्गन्स के थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, जिससे फिर जो है अगर मान लो ब्रेन की तरफ ब्लड का पूरा फ्लो नहीं जा रहा तो फिर हमें अंधेरा सा रहेगा आंखों के आगे, वीकनेस रहेगी बॉडी में, थकावट महसूस होगी, या चक्कर जैसा भी महसूस हो सकता है। कई बार आंखों के आगे पूरा एक तरह से ब्लैकनेस का सिम्टम आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो इसके सिम्टम रहते हैं हमारी बॉडी में। इसके कारण मल्टीपल रीज़न है लो बीपी के, और उसमें नॉर्मली डॉक्टर आपको बीपी लो रहता है तो मल्टीविटामिन्स वगैरह देते हैं। कई बार जो है फ्लूइड आपको चढ़वाना पड़ता है, मतलब आईवी फ्लूइड आप बोतल आपने 2-3 बोतल आपने चढ़वाई और 2-4 महीने कुछ ठीक रहते हैं दोबारा से, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आपको डेवलप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हमें अगर परमानेंट ठीक करना है तो हमें आयुर्वेद के तरीके से इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो है हम इस प्रॉब्लम को रस धातु जो हमारी है, जो सबसे पहली धातु है, उसका क्षय अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, रस धातु का निर्माण कम हो रहा है तो उससे ये प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो सकता है। या कई बार वैसे धातु क्षय की कंडीशन है हमारी बॉडी में, उससे भी लो बीपी की प्रॉब्लम परेशान हमें कर सकती है। जैसे अगर काफ़ी जो लोग हैं वो उपवास अगर आप ज़्यादा करते हैं, या खाना बहुत कम खाते हैं, या ब्रेकफास्ट बहुत लाइट लेते हैं, तो उससे भी लो बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कई बार बहुत ट्रैवलिंग अगर आपकी ज़्यादा है, या बहुत कई घंटे आपको खड़े रहना पड़ता है, स्टैंडिंग आपकी जॉब है, तो उससे भी फिर हमारे हार्ट की तरफ ब्लड जो है वो पूरा तरह से मतलब रेगुलर नहीं पहुंच पाता, तो उससे भी लो बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। महिलाओं में कई बार कोई गायनी की कोई प्रॉब्लम है उनको, जैसे लिकोरिया की प्रॉब्लम अगर लंबे समय से चल रही है, या हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर लंबे समय से चल रही है, तो उससे भी शरीर में धातु क्षय होके और बीपी लो होना शुरू हो जाता है। कई बार जो है एनीमिया की अगर आपको प्रॉब्लम है, खून अगर आपका कम बन रहा है, तो उससे भी फिर आप ओवरऑल ही हमारे बॉडी में थकावट, वीकनेस रहती है, लो एनर्जी रहती है। तो इस तरीके से इसमें सब सिम्टम आते हैं। कई बार कोई क्रोनिक इलनेस आपकी चल रही है शरीर में, आप लंबे समय तक बीमार रहे, जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस का आपने कोई ट्रीटमेंट लिया, या और कोई लंबी बीमारी जिसमें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, जैसे टाइफाइड की प्रॉब्लम है, 1-2 महीने अगर आप इससे परेशान रहे, जॉन्डिस अगर आपको लंबे समय तक रहा, तो उन सब कारणों से भी बीपी लो होना शुरू हो जाता है। कई बार कोई जो है मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से भी बीपी की लो होने की टेंडेंसी हो सकती है। तो ये अलग अलग रीजन है जिनको समझ के उन पे अगर हम काम करते हैं तो इस प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। लो बीपी की प्रॉब्लम कई बार हेरिडिटरी भी देखने में आती है कि कुछ फैमिलीज़ में स्पेशली वात और पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनका भी बीपी जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा लो होना शुरू हो जाता है। तो ये सब रीज़न है, इनको समझें और इन कारणों पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इस प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो जिनको लो बीपी रहता है, एक तो वो खाली पेट ना रहें, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करें। सुबह सुबह अगर आप 2 रोटी शक्कर और घी के साथ सेवन करते हैं तो भी आपका बीपी जो है काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, लो नहीं रहेगा। हर 2-3 घंटे में आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाएं जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, रस धातु का पोषण रेगुलर होता रहे। तो उसमें जो है आप जैसे आप बादाम भिगो के हैं वो खा सकते हैं। मुनक्का इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डेली 7-8 मुनक्का सुबह और शाम को आप रेगुलर अगर सेवन करें तो उससे भी बीपी जो है वो आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। और जो है आंवला कैंडी का आप प्रयोग कर सकते हैं, और सेब का मुरब्बा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेब का मुरब्बा आप लें, और चांदी का वर्क आपको मिलता है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, वो उस पर लपेट कर और डेली अगर आप सेब का मुरब्बा एक खाएं और ऊपर से 1 गिलास अगर दूध पीते हैं तो उससे भी बीपी आपका जो है वो बेटर आना शुरू हो जाएगा।
घी का प्रयोग बहुत हेल्पफुल रहता है। आप देसी घी या गाय का घी सब्जी में या रोटी में डाल के रेगुलर सेवन करें, तो सुबह शाम आधा से 1 चम्मच, जितना आपकी पाचन शक्ति है उसके अनुसार, तो उससे भी बीपी जो है वो धीरे धीरे आपका स्टेबल आना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज का इसमें बहुत हेल्प करती है। एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम अगर आप थोड़ा थोड़ा जितना आप कर पाएँ उतने में रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और फिर इससे एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, हार्ट को प्रॉपर फंक्शंस जो हैं हार्ट के वो इम्प्रूव होते हैं, आपकी सारी सेल्स को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे भी ये लो बीपी की प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट ठीक हो सकती है। इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छे रसायन औषधियाँ भी हम देते हैं, जहाँ लंबे समय से अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें 1 महीना 2 महीने कुछ स्पेसिफिक रसायन अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो भी आपकी जो लो बीपी की प्रॉब्लम है वो परमानेंट ठीक हो सकती है। तो स्थायी रूप से हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो सारे कारण जो हमने डिस्कस किए उन पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। घर में अगर आप और घरेलू उपाय करना चाहें या कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ हैं जो आप सेवन करें तो उनसे भी आपको रिजल्ट मिलता है। उसमें जैसे अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षारिष्ट और दशमूलारिष्ट, 3 आपको ये पीने की दवाइयाँ हैं जो आपको आयुर्वेद की दवाओं की दुकान से मिल जाएंगी। इन तीनों को 2-2 चम्मच मिला के सुबह शाम बराबर पानी मिला के खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप सेवन करते हैं तो इससे भी आपका लो बीपी की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो सकती है। और जो है च्यवनप्राश का आप सेवन करें, 1 चम्मच च्यवनप्राश जो है डेली अगर आप रात को दूध से लेते हैं तो उससे भी आपका लो बीपी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती है। परवाल भस्म के नाम से एक मेडिसिन मिलती है आयुर्वेद में, परवाल भस्म, वो 2 रत्ती से 4 रत्ती की मात्रा में सुबह शाम जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो सुबह शाम दूध के साथ अगर सेवन करें परवाल भस्म, या शहद में मिला के आप चाट लें, ऊपर से 1 कप पानी पी लीजिए या 1 कप दूध पी लीजिए, तो वो भी आप कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते हैं तो लो बीपी की प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली ठीक होती है। तो दोस्तों ये सब उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आप लो बीपी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जहां आपको आवश्यकता है चिकित्सा की तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो सेंटर वो फरीदाबाद में है, आयुर्वेद संजीवनी चिकित्सालय के नाम से, और इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं। तो आप आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाकर अपने इस लो बीपी की प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्पफुल रहेगा, और दोबारा से फिर आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो पहुँच पाए। दोस्तों आप सभी से दोबारा से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।